सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं सिर्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक फीटो पेल्विक रिलेशन के बारे में। देखेंगे कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, लाई, डिनोमिनेटर, एटीट्यूड, ये सब क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। बहुत साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी फीटल पैरामीटर्स के नाम से, तो उसमें हमने यही सब चीज़ें पढ़ाई थी, लेकिन हम यहाँ पे उसमें एक्चुअल बोन या वो नहीं थे, पेल्विस के मॉडल नहीं था, तो हमने पेपर के मॉडल के थ्रू आपको समझाया था। आज हमारे पास एक्चुअली एक बेबी एंड पेल्विस है, तो इसके थ्रू हम अच्छे से समझेंगे पैरामीटर्स को एंड इसके बाद आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे और कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम आ गए अपने मॉडल की तरफ, जिसमें हम आपको एक एक पैरामीटर शो करेंगे। तो सबसे पहले आप ये चार्ट देखो। अब इसमें आपके पास 6 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले है आपके पास लाई, देन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड, डिनोमिनेटर एंड पोजिशन। क्लियर? तो आपके पास 6 पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाई पैरामीटर के बारे में। अब लाई क्या होता है? यहाँ पे लिखा है कि रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मैटरनल यूट्रस। इसका मतलब क्या है कि अब ये बेबी है, इसका लॉन्ग एक्सिस मतलब जो उसका वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या होगा, ये होगा। तो ये क्या है, अभी लॉन्गिट्यूडनली बैठा है। ठीक है, एंड सेम विद मदर में भी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस वे में होगी, तो ये इनका लॉन्ग एक्सिस होगा मदर का। तो अगर बेबी कुछ इस वे में प्रेजेंट है, ठीक है, तो दिस इज द यूट्रस, और अगर बेबी कुछ इस वे में प्रेजेंट है, मदर का लॉन्ग एक्सिस है और जो बेबी का लॉन्ग एक्सिस है वो दोनों सेम है, दैट इज इसका मतलब कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल लाई है। क्लियर? अगर अभी बेबी का जो लॉन्ग एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द ट्रांसवर्स लाई। ठीक है, तो ये क्या था, लॉन्गिट्यूडनल लाई, दिस इज द ट्रांसवर्स लाई, और इन दोनों के बीच में अगर ऐसा है ओब्लिकली, तो ये है आपका ओब्लिक लाई। क्लियर? बहुत ईजी है। सेकेंड हम बढ़ते हैं आपके प्रेजेंटेशन की तरफ। तो प्रेजेंटेशन में क्या लिखा है, द फीटल पार्ट दैट इज ऑक्यूपाइंग द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। दैट इज, अब बेबी का हमने ऐसा करके दिखाया, अभी आपको ऐसा दिखाया, ऐसा करके दिखाया, तो मतलब जो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस जो यहाँ पे रेस्ट करेगा बेबी का, उस पार्ट मतलब उस जगह पे कौन सा पार्ट है बॉडी का। ठीक है, अगर बेबी कुछ इस वे में होगा, ठीक है, ये बेबी है, तो दिस इज समवट इस पोजीशन में है, तो यहाँ पे बेबी का क्या है, हेड है लोअर आपके पोल ऑफ द यूट्रस में। ठीक है, ये तो पेल्विक है, इसके यहाँ पे यूट्रस होगा, तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द हेड, दैट इज आपका सिफेलिक पोर्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी द सिफेलिक प्रेजेंटेशन। इसके अलावा अगर बेबी कुछ इस वे में आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द ब्रीच प्रेजेंटेशन। और इसके अलावा जो तीसरा प्रेजेंटेशन है जो थोड़ा रेयर है, दैट इज आपका कंपाउंड और शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर कैसे हो सकता है, अगर बेबी का ऐसे सोचो, ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो आपका क्या है, यहाँ पे बेबी का जो शोल्डर वाला पार्ट है वो आएगा। एंड अगर इसमें कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड मतलब बेबी का सर भी आ रहा है और बेबी का एक हाथ भी आ रहा है साथ में। सो ये ऐसे कुछ टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है दैट इज द आपका सिफेलिक वन, जिसमें आपका ओनली बेबी का हेड आ रहा है ऐसा। क्लियर? सो ईजी। अब जो हेड आ रहा है, जैसे हमने देखा कि जो बेबी का हेड आ रहा है उसमें भी कौन सा वाला पार्ट, सो दैट इज नोन एज द थर्ड पैरामीटर, दैट इज आपका प्रेजेंटिंग पार्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द फीटल पार्ट दैट लाइज ओवर द इंटरनल ओस एंड इज फर्स्ट फेल्ट ड्यूरिंग द वेजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, सो मतलब क्या बोल रहा है वो बेसिकली, कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हमने देखा कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में भी अगर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पे कौन सा पार्ट फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है अगर आपका सिफेलिक है, ठीक है, अब सिफेलिक में भी क्या क्या यहाँ पे फील हो सकता है, तो अगर बेबी का फेस ऐसे आएगा, ठीक है, कुछ इस वे में आएगा नीचे की तरफ, तो बेबी का क्या फेस फील होगा। ठीक है, अगर बेबी का जो हेड है वो फ्लेक्स्ड है, ठीक है, सो कुछ इस वे में आएगा, तो बेबी का वर्टेक्स वाला जो वर्टेक्स होता है, ठीक है, ये सर्कुलर तो है नहीं इतना, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स वाला होता है पार्ट, ठीक है, तो वर्टेक्स फील होगा। या थोड़ा सा फ्लेक्स्ड है तो यहाँ पे ब्रो वाला पार्ट फील होगा। तो मतलब वो बेसिकली कि जो हेड कैसा है, मतलब उस समय कितना फ्लेक्स्ड है, कितना एक्सटेंडेड है, उस हिसाब से आपका या तो वर्टेक्स या तो ब्रो प्रेजेंटेशन या तो फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो सकता है सिफेलिक के अंदर। और अगर पैर आ रहे हैं तो पैर में भी क्या हो सकता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने देखा इस वाले पोजीशन में, ठीक है, अब ये ब्रीच है, ठीक है, हमने बोला ये ब्रीच है, पर कैसा ब्रीच है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट ब्रीच होगा अगर बेबी के पैर कुछ ऐसे हैं, ठीक है, पैर भी मुड़े हैं और हाथ भी मुड़े हैं, सो दिस इज़ द फ्लेक्स्ड कंडीशन, या हम बोल सकते हैं कंप्लीट ब्रीच। इसमें होता है एक्सटेंडेड, दैट इज़ आपका फ्रैंक ब्रीच। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पैर एकदम सीधे होते हैं और बेबी कुछ इस वे में आ रहा है। पहले वाले में क्या था, पैर भी मुड़े हुए हैं ऐसे, इसमें क्या है कि पैर एकदम सीधे हैं, तो दिस इज़ द सेकंड वन, दैट इज़ द एक्सटेंडेड या फ्रैंक ब्रीच। फिर थर्ड वाला है फुटलिंग ब्रीच, दैट इज़ बेबी का पैर पहले आ रहे हैं कुछ इस वे में, तो एक फुटलिंग ब्रीच हो गया। और नी वाला ब्रीच, दैट इज़ बेबी ने जो पैर फोल्ड किए हैं तो पहले नीज़ पहले आ रहे हैं, जो नीज़ हैं वो पहले आ रहे हैं। सिंपल, कितना ईजी है ना। तो ये हो गया आपका प्रेजेंटिंग पार्ट। नाउ हमारा है फोर्थ पैरामीटर, दैट इज़ आपका एटीट्यूड। नाउ एटीट्यूड क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट फीटल पार्ट्स टू वन अनदर। वेरी इजी, यहाँ पे हमें पेल्विक की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे हैं। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है नॉर्मल एटीट्यूड और एबनॉर्मल एटीट्यूड। नॉर्मल एटीट्यूड में क्या है, जो आपका जो फ्लेक्स्ड होंगे सारे आपके, जैसे आर्म्स हैं ये फ्लेक्स्ड हैं, यानी कि बेबी के पैर फ्लेक्स्ड हैं, मतलब मुड़े हुए हैं, हेड फ्लेक्स्ड है, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो सकता है, एबनॉर्मिटी क्या आ सकती है कि हाँ बेबी का जो हेड है वो फ्लेक्स नहीं होकर वो एक्सटेंड हो, तो जैसे ऐसे इस वे में कुछ एक्सटेंड हो सकता है। और क्या हो सकता है, हाथ एक्सटेंड हो सकते हैं, पैर एक्सटेंड हो सकते हैं, मतलब बेसिकली जो नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल पोजीशन ये है, इसके अलावा जो और पोजीशन होंगे वो एबनॉर्मल आपके एटीट्यूड होगा। क्लियर, इजी। तो नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वन, दैट इज़ आपका डिनोमिनेटर। अब इसका मतलब क्या है, दैट इज़ एन आर्बिट्री बोनी फिक्स पार्ट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट। अब ये समझो, हम यहाँ पे एग्जाम्पल वापस से आपका हेड का लेते हैं। अब ये आपका फॉर एग्जांपल प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो इसमें कौन सा बोनी पार्ट, मतलब कौन सा बोनी एक फिक्स पॉइंट जो कि हम डिस्क्राइब कर सकें बेबी के फीटल पोजीशन के लिए। सो यहाँ पे आपके पास टेबल दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट में सबसे पहला है वर्टेक्स। तो बेबी का अगर वर्टेक्स पहले आ रहा है, दैट इज़ आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, ऑसिपुट, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ऑसिपुट बोन होती है ना, आपकी दो पैराइटल बोन होगी, ये फ्रंटल बोन होगी, है ना। तो आपकी ऑसिपुट आ रही है, मतलब वर्टेक्स अगर आपका प्रेजेंटिंग पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ दिस इज़ द वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट, तो आपका बोन कौन सा फील होगा, आपका ऑसिपुट बोन फील होगा। ऐसे ही अगर आपका फेस है, अगर फेस प्रेजेंटेशन है, ऐसे कुछ ऐसे आ रहा है, तो बेबी का यहाँ पे चिन वाला पार्ट, दैट इज़ आपका मेंटम वाला पार्ट फील होगा। तो वहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, मेंटम। मेंटम मतलब आपके जो ये चिन होते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका ब्रो प्रेजेंटेशन। अब ब्रो प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे ये जो फील होगा ये क्या होगा, दिस विल बी योर फ्रंटल एमिनेंस, ठीक है, जिसको सिंसिपुट भी बोलते हैं। फिर आपका ब्रीच। ब्रीच में अब जैसे हमने देखा, ब्रीच में ऐसे आएगा, ठीक है। अब ऐसे आएगा तो यहाँ पे क्या फील होगा, आपका सेक्रम बोन होगा बेबी का, तो वो फील होगा, दैट विल बी द डिनोमिनेटर। एंड फाइनली अगर कंपाउंड प्रेजेंटेशन है, जैसे हमने पहले देखा था कि बेबी का शोल्डर आ रहा है फॉर एग्जांपल ऐसे, तो हम बेबी को ऐसे घुसाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में हमें यहाँ पे जो फील होगा बोनी पार्ट, दैट विल बी द आपका एक्रोमियन, दैट इज़ आपका जो जहाँ पे आपका ह्यूमरस बोन, ठीक है। अब बेबी वो कहाँ पे बॉल एंड सॉकेट फॉर्मेशन करता है आपके स्कैपुला से, तो वो वाला बोन, वो वाला बोनी पार्ट आपको फील होगा, ठीक है। तो दैट विल बी द डिनोमिनेटर इन दैट केस। सिंपल है, बहुत ईजी है। अब फाइनली आते हैं इसके सिक्स्थ वाले पैरामीटर पर, दैट इज़ द पोजीशन, ठीक है। अब पोजीशन क्या है, दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द डिनोमिनेटर टू द क्वाड्रेंट ऑफ द मैटरनल पेल्विस, ठीक है। अब तक हमने पेल्विस इतना देखा नहीं ना, मतलब हमने बस बेबी के पार्ट देखे कौन सा पार्ट आ रहा है, ठीक है। फेस में भी हमने देखे इतने सारे पार्ट कि या तो वो ऑसिपुट हो सकता है, या तो फेस हो सकता है, या तो आपका मतलब मेंटम हो सकता है, या तो आपको सिंसिपुट हो सकता है। अब हम बात करेंगे सिर्फ एक कोई पार्ट की, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऑसिपुट लिया, ठीक है। तो बेबी का ऑसिपुट हम लेंगे यहाँ पे। अब ये जो ऑसिपुट है, ठीक है, ये ऑसिपुट है, ये इस पेल्विस के कौन से वाले पार्ट में फिक्स है, ठीक है, समझो, दैट इज़ द पोजीशन, ठीक है। इससे पहले हमने बोनी पार्ट देखा कि इसमें कौन सा बोनी पार्ट है बेबी के बॉडी में। अब हम देखेंगे कि वो वाला बॉडी पार्ट, दैट इज़ द डिनोमिनेटर, वो इसमें कौन सा पोजीशन हेल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टाइप्स क्या हैं, एंटीरियर हो सकता है, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स, और उसके में भी बहुत सारे हैं, आपका LOA, फिर आपका ROA, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर, जो कि सबसे कॉमन होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब अब जैसे मैंने बोला कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, क्लियर। लेफ्ट मतलब हम लेफ्ट देख रहे हैं, ऑसिपुट, बेबी का ऑसिपुट एंटीरियर, तो कुछ इस वे में। तो इससे हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि बेबी का हेड इंटरनल रोटेशन मतलब रोटेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। जब हमने आपकी मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ा था, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर से देख लो उस वीडियो को भी, हमने पूरा अच्छे से मॉडल के थ्रू समझा रखा है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन सबसे फेवरेबल होती है, एंड दिस इज़ द लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर, दैट इज़ आपका लेफ्ट साइड बेबी का ऑसिपुट वाला पार्ट, और ये एंटीरियर है, क्लियर। अगर ये ऐसे होता, अगर हम इसको देखें ऐसे, तब ये क्या होता, ये भी अगेन लेफ्ट साइड है, ऑसिपुट ही है बेबी का, और क्या है, पोस्टीरियर है, तो LOP हो जाता, ठीक है। और अगर ये ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे हो गया, तो ये क्या है, लेफ्ट राइट तो कुछ है नहीं, सेंटर में है, तो ये क्या, ऑसिपुट एंटीरियर। ऐसे ही अगर बेबी का हेड ऐसा हो, तो अब ऑसिपुट पीछे चला गया ना, तो ऑसिपुट पोस्टीरियर OP, ऐसे जाएगा साइडवेज, तो ये क्या है, ROT, दैट इज़ राइट, ये क्योंकि राइट साइड है, क्या है ये ऑसिपुट, और ये क्या है, ट्रांसवर्स है, ये दोनों साइड ट्रांसवर्स हैं, ये आपका पोस्टीरियर है, ये आपका एंटीरियर है, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। सिंपल, इतना इजी है ये। तो ऐसे ही हमने सिर्फ अभी एक का देखा कि हम ऑसिपुट के नाम से जान रहे हैं कि ये जो बेबी का स्कल है, स्कल बोल रहा हूँ, जो बेबी का ऑसिपुट वाला पार्ट है, ये बेसिकली कहाँ पे है,
ये हमें कैसे पता चलेगा? इन टर्म से पता चलेगा। ऐसे ही अगर हम मेंटम वाला पार्ट देखते हैं कि बेबी का जो मेंटम है, दैट इज़ आपका चिन बोन है, वो कहाँ पे है, तो वो भी ऐसे ही होता। आपको बस वहाँ पे जैसे LOP है तो आपको O की जगह M लगा देना है, तो क्या हो जाएगा LMP, ठीक है, दैट इज़ आपका लेफ्ट मेंटम पोस्टीरियर, ऐसे में। तो ये था आपका पोजीशन वाला पार्ट एंड आई होप आप इसके साथ पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। आपको अब चार्ट तो अच्छे से दिख ही रहा है। तो बस यही चार्ट है यार, एंड ये आपको हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट तीनों जगह पे अवेलेबल हो जाएगा अभी के लिए। तो ज़रूर से जल्दी डाउनलोड कर लो, उससे पहले वो पेड हो जाए नोट्स। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारी एफर्ट्स अच्छे लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार प्लीज़, ठीक है। आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है अभी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।